अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की बेटा इस वीडियो में हम इंशाल्लाह रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं उसको समझेंगे। तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हों, साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हों। एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शंस आर द साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। जितने भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस डिस्कस करते हैं उन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे होते हैं। तो लिहाजा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो होते हैं एक्चुअली दे आर टर्म्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जिसमें दो तरह के रिएक्शन होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे समझते हैं? तो बेसिकली आज की इस वीडियो में इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है वो हम समझेंगे। और जब तक आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप बैलेंसिंग इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा अभी जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मुताल्लिक करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बेटा मुख्तलिफ अंदाज से डिस्क्राइब किया जाता है, कई डिफरेंट मेथड्स हैं। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मोस्ट कॉमनली एक्सप्लेन्ड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसका जो वाइस वर्सा प्रोसेस होगा वो रिडक्शन कहलाएगा, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब अगर बाय मीन्स ऑफ एग्जाम्पल इन्हें हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है। मैग्नीशियम मेटल में हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ मैग्नीशियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर हम रिडक्शन की बात करें विच इज़ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से हम समझ सकते हैं कि रिडक्शन होगी। कैसे होगी, एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज WO3, इट इज़ कॉल्ड टंगस्टन ऑक्साइड। टंगस्टन ऑक्साइड का ट्रीटमेंट मिसाल के तौर पे हम पानी से हाइड्रोजन से कर दें तो हाइड्रोजन टंगस्टन ऑक्साइड से कंबाइन होके वाटर मोलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। बेटा 3 ऑक्सीजन है तो 3 वाटर मोलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगी वो 3H2O बनेगी। तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन से पहले 3 लगा दिया, और ये जो टंगस्टन इसके 3 ऑक्सीजन चले गए, अब ये प्योरीफाई हो गया, टंगस्टन मेटल बन गया। तो यहाँ अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ टंगस्टन के पास 3 ऑक्सीजन थे, अब कोई ऑक्सीजन नहीं है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं इट इज़ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। वेल, ये तो इसका एक मेथड आ गया। मज़ीद हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मुख्तलिफ तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर हम बात कर सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसका जो रिवर्स फिनोमेना है वो क्या है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर एग्जाम्पल कोई जर्नल एग्जाम्पल, हम एक ही एग्जाम्पल यहाँ बना लें, मैं एक ही एग्जाम्पल बना के यहाँ आपको दिखाता हूँ कि एक ही एग्जाम्पल से हम कैसे दोनों बातों को एक साथ समझ सकते हैं। सो लुक एट हियर, फॉर एग्जाम्पल यू हैव H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं क्लोरीन गैस से। तो क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन सल्फर,
सो क्लोरीन हैव अ टेंडेंसी टू सब्स्टिट्यूट सल्फर। जब क्लोरीन यहाँ से सल्फर को सब्स्टिट्यूट करेगा, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गैस। तो यहाँ Cl2 हैं और H2 हैं, लिहाजा 2Cl 2H मिलके 2HCl बनाएंगे और सल्फर अलहदा हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन को थोड़ा टेक्निकली हम समझें तो इसमें हमें वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन था, यानी H2S में कितने हाइड्रोजन है भाई? 2। H2S में 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, बट जब उसने क्लोरीन से रिएक्शन किया तो यहाँ से हाइड्रोजन चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सल्फर पहले 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था, अब अकेला हो गया, तो सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो गए? रिमूव। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से इसकी क्या हो गई? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से बेटा इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसके बरक्स अगर आप क्लोरीन को देखें तो बेटा ज़रा क्लोरीन को ध्यान से देखिएगा कि क्लोरीन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है क्लोरीन के साथ, मगर आफ्टर प्रोसेसिंग क्लोरीन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए। तो हाइड्रोजन के ऐड होने से हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से क्लोरीन की क्या हो गई? रिडक्शन। और H2S में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की वजह से क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। तो एक ही एग्जाम्पल है, इस एक ही इक्वेशन से आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों चीज़ों को समझा सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं फिर यह कहूँगा कि अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा। कमेंट्स में भी आप लोगों को जवाब दिए जाएंगे। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर लिएगा। वेल, ये तो 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड क्या है भाई? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के अलावा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज़ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो ऐसी सूरत हाल में हम ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसके बरक्स बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन while gain of electron is called reduction। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन में कैसे चेंज आ रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, लेट सपोज Fe आयरन, आप जानते हैं सॉलिड होता है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर किसी प्रोसेस के दौरान ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लॉस। लेट सपोज इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बेटा? लॉस कर दिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है। तो न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज गेन होने का मतलब क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लॉस किए हैं। जैसे सोडियम, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मगर किसी बॉन्डिंग के लिए सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लॉस कर देता है, छोड़ देता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसी इक्वेशंस को अगर रिवर्स कर दें तो क्या बन जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लाइक अगर मैं इसी आपकी आसानी के लिए सेम इक्वेशन को ही इन्वर्ट कर देते हैं, Fe+2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए थे, किसी जगह पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? गेन कर ले, तो ये दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ये वाला फिनोमेना क्या है बेटा? यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन लिखा है ऊपर वाली इक्वेशन का लिखा है, लिहाजा इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। मैं यहाँ पर पूरी सेंटेंस को कंप्लीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन आ रहे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन while gain of electron is called reduction। क्योंकि ऊपर जो टाइटल यहाँ पे ऑक्सीडेशन नज़र आ रहा है वो प्रीवियस इक्वेशन का, प्रीवियस एग्जाम्पल का लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। क्योंकि हेडिंग यहाँ नज़र नहीं आ रही थी तो इसलिए मैंने कहा इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर दूँ। इसी इक्वेशन को दोबारा उल्टा कर दें, सोडियम किसी सोर्स से इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? गेन, इट बिकम्स न्यूट्रल हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये तो 3 मेथड हो गए। चौथा मेथड जो है उसका ताल्लुक भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, थोड़ा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, तो लिहाजा यहीं सामने स्क्रीन पे ही इसको देख लिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 4th कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हवाले से। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि लेफ्ट कॉलम में आपका ऑक्सीडेशन चल रहा है और राइट कॉलम में रिडक्शन चल रहा है, तो हम अगर इसके एतबार से इसको दोबारा देख लेते हैं तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन
oxidation number is called oxidation, while decrease in oxidation number is called reduction. अब अगर ऊपर वाली एग्जाम्पल को ही देखें, मैं यहाँ ज़रा सा आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना नज़र आ रहा है बेटा? 0, और 0 से ये हो गया +2, 0 से क्या हो गया बेटा? +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ बेटा? इंक्रीज आया, 0 से +2। यहाँ सोडियम 0 से किस पे शिफ्ट हो गया? +1 पे, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, +1 से 0 हो गया, तो +1 से 0 होने का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये तो ऊपर वाली एग्जाम्पल के थ्रू ही मैंने एक्सप्लेन किया, मगर मैं एक अलग से एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं ये भी आप लोगों को इल्म में है, मगर बहरहाल यहाँ पर हम एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज MnO4 नेगेटिव कैन बी कन्वर्टेड इनटू Mn+2। तो अगर किसी रिडॉक्स प्रोसेस में मैंगनेट आइंस MnO4 नेगेटिव दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैंगनीज आइन Mn+2, तो यहाँ पर आप अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो मैंगनीज है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले जाते हैं इसका मैं वीडियो पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर के मालूम करने के क्या रूल्स हैं, वो रूल्स भी समझाएं एक वीडियो में, और उसकी प्रैक्टिस भी करवाई है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो लिहाजा आप अगर ये +7 कैसे आ रहा है MnO4 नेगेटिव पे, तो इस बारे में आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसको मेरे चैनल पे जाके आप अगर उसको चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस बनाऊं वो सारी उसकी अपडेट आपके पास आती जाए और एक सीरीज़ बन जाए, और पूरी इंशाल्लाह केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज +7 से शिफ्ट हो रहा है +2 पर, तो +7 से +2 पे कैसे शिफ्ट होगा? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देखा जा सकता है, तवज्जो फरमाइएगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज SO3-2 कन्वर्टेड टू SO4-2। अब SO3-2 से SO4-2 बन रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन नजर आ रही है, बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, इस चीज़ को देखिएगा। SO3-2 में सल्फर का चार्ज कितना होता है बेटा? +4, और SO4-2 में सल्फर का चार्ज कितना होता है? +6। तो यहाँ जो चार्ज है वो ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 पे जा रहा है, तो लिहाजा हमें नजर आ रहा है कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का क्या हो रहा है? इंक्रीज, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसी इक्वेशन को अगर रिवर्स कर लें तो क्या बन जाएगा? +6 से +4, +6 से +4 का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये वाली एग्जांपल भी यहाँ आ सकती है, मगर एडिशनली मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे बना देता हूँ। मिसाल के तौर पे MnO4- कैन बी कन्वर्टेड इनटू Mn+2। अब MnO4- Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो MnO4- में मैंगनीज का चार्ज +7 है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +7 है, +7 से कन्वर्ट हो गया किसमें? +2 में, तो +7 से +2 का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो लिहाजा अच्छा यहाँ पे किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि भाई ये +4 +6 कहाँ से आए, ये +7 कहाँ से आए, तो बेटा इसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, और एक और वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं उसकी प्रैक्टिस भी करवाई हुई है। लिहाजा अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ दूसरी वाली वीडियो भी देखें और उससे अपने कॉन्सेप्ट्स को ठीक करें। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट जब तक आपका ठीक नहीं होगा, आपको बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में यकीनन ट्रबल आएगा। तो लिहाजा ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें, पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है वो घर बैठे फ्रीली अपने तमाम कॉन्सेप्ट को ठीक कर सकें। हाँ, अलबत्ता इस वीडियो के दरमियान अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई बात पूछना चाह रहे हो, तो आप कमेंट्स में आप वो ज़रूर अपना क्वेश्चन रेज करें, इंशाल्लाह आपको कमेंट्स में जवाब भी दिया जाएगा। और
इसके साथ ही इस वीडियो में मुझे इजाज़त दें और आप जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।